हेलो एवरीवन, एचडी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक शॉर्ट नोट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका क्वेश्चन बहुत ही अधिक आता है और इसको पूरा देखिए, इस वीडियो को अंत तक, जिससे कि आप बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ पाएँ। आज हम बात करने वाले हैं पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, यानी ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणीयता पर हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो, ये छोटा सा वीडियो बहुत ही मोस्ट है, इसको पूरा देखिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप अगर हमारे YouTube चैनल एचडी केमिस्ट्री पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचता रहे, वो भी टाइम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवण क्षमता व ध्रुवणीयता। ध्रुवण क्षमता व ध्रुवणीयता। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवण क्षमता व ध्रुवणीयता। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट टिप्पणी है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है और इससे रिलेटेड फजांस का नियम तो बहुत ही शानदार नियम है, जिसके क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो हम फजांस नियम को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस छोटे से वीडियो में हमें केवल ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणीयता को जानना है। दोनों शब्दों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, और बहुत अच्छे ढंग से इस बात को हम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कोई धनायन, सपोज दैट धनायन है आपका, जैसे धनायन A पॉजिटिव और ऋणायन है आपका जैसे B नेगेटिव। सपोज दैट धनायन यानी कि कैटायन और कैटायन A पॉजिटिव है भैया, और ऋणायन यानी कि एनायन आपका B नेगेटिव है। एक धनायन है, एक ऋणायन है। देखिए, कोई भी परमाणु हो चाहे आयंस, उसमें बीचों बीच नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है, धनावेशित न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन मेघ होता है। इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन मेघ होता है। जी हाँ, तो चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो भैया, उसमें नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में, जी हाँ, त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मेघ यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन मेघ, और बीचों बीच ये धनावेशित न्यूक्लियस है, मतलब नाभिक। चाहे कैटायन हो चाहे एनायन, और चाहे एटम्स हो, एटम्स में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर
न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का मेघ पाया जाता है, राइट। तो जब भी धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन मेघ आकर्षित होते हैं। जब भी धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन मेघ आकर्षित होता है, परंतु नाभिक प्रतिकर्षित होता है। नाभिक में प्रतिकर्षण लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेघ का जो ये आकर्षण है, जब धनायन ए पॉजिटिव और ऋणायन बी नेगेटिव एक दूसरे के समीप आते हैं, पास पास आते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन मेघ आकर्षित होते हैं और इनके धनावेशित नाभिक प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन नाभिकों के बीच जो प्रतिकर्षण होता है वो कम होता है इलेक्ट्रॉन मेघ के आकर्षण की तुलना में। इलेक्ट्रॉन मेघ के आकर्षण की तुलना में नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण कम होता है, और इस नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन मेघ की जो सिमेट्री है, सममिति है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। सममिति डिस्ट्रॉयड हो जाती है और आयन विकृत हो जाता है। जी हाँ, जब धनायन ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन मेघ आकर्षित होते हैं, साथ ही नाभिक प्रतिकर्षित होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मेघ विकृत हो जाता है और अब आयन गोलाकार ना होकर पतला सा हो जाता है, खिंच जाता है, जिसमें ऋणायन में ये प्रभाव पड़ता है। धनायन चूंकि छोटे आकार का होता है, इसलिए धनायन में ये प्रभाव नेग्लेजिबल होता है, नगण्य होता है। भैया देखिए, ये ऋणायन है, ऋणायन बड़े साइज का होता है, लार्ज साइज, और ये आपका कैटायन है, ये स्मॉल साइज का होता है। ये कैटायन है भैया, कैटायन स्मॉल साइज, और ये आपका एनायन है, इसका है भैया लार्ज साइज। तो जब धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन मेघ आकर्षित होता है और नाभिक प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मेघ का विकृतीकरण हो जाता है। ऋणायन का इलेक्ट्रॉन मेघ गोलाकार न रहकर विकृत हो जाता है, पतला सा हो जाता है, धनायन की ओर खिंच जाता है, जिससे इसमें कुछ सहसंयोजी लक्षण आ जाते हैं। देखिए, जब धनायन और ऋणायन संयोग करते हैं, समीप आते हैं, तो किस तरह का कंपाउंड बनता है भैया? आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन कोई भी बॉन्ड 100% 100% 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं उसमें कुछ परसेंट। जी हाँ, तो ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, ये इसी ध्रुवण के कारण हो रहा है। तो जब धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन मेघ आकर्षित होते हैं, नाभिक प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मेघ का विकृतीकरण कर देता है और धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मेघ का विकृत होना, इसी घटना को हम ध्रुवण कहते हैं। और धनायन द्वारा ऋणायन को ध्रुवित करने की जो क्षमता होती है, वही पोलराइजिंग पावर धनायन की ध्रुवण क्षमता होती है। और ऋणायन यहाँ पर चूंकि ध्रुवित हो रहा है, धनायन द्वारा ध्रुवण हो रहा है ऋणायन का, तो देखिए धनायन द्वारा ऋणायन का ध्रुवण होता है और ऋणायन द्वारा धनायन का ध्रुवण होता है, परंतु धनायन छोटे आकार का होता है, इसलिए उसमें ध्रुवण नगण्य माना जाता है, नेग्लेजिबल माना जाता है।
इसलिए आप केवल यही कहते हैं कि धनायन द्वारा ध्रुवण होता है, धनायन द्वारा ध्रुवण होता है, इसलिए धनायन की ध्रुवण क्षमता होती है। तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मेघ को विकृत कर देता है, धनायन ऋणायन को ध्रुवित कर देता है, इसलिए धनायन में ध्रुवण क्षमता होती है, पोलराइजिंग पावर होती है। और चूंकि ऋणायन धनायन द्वारा ध्रुवित होता है, तो ध्रुवित होने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, वो पोलराइजेबिलिटी कहलाती है, ध्रुवणीयता कहलाती है। इसलिए दोनों की हेडलाइंस एक साथ हमने डाली, क्योंकि दोनों का एक साथ दोनों को एक्सप्लेन करा जा सकता है एक साथ। जी हाँ, तो जब धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं, तो धनायन द्वारा ऋणायन का ध्रुवण होता है और ऋणायन द्वारा धनायन का ध्रुवण होता है, लेकिन धनायन छोटे आकार का होता है, इसलिए उसमें ये प्रभाव नगण्य होता है। परंतु धनायन द्वारा ऋणायन का प्रभाव होता है, ऋणायन का ध्रुवण होता है, और इसी ध्रुवण के कारण वहाँ पर आयनिक बंध में भी कुछ प्रतिशत सहसंयोजी लक्षण जनरेट होते हैं। इस घटना को आप ध्रुवण कहते हैं, और धनायन द्वारा ऋणायन के ध्रुवित करने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो पोलराइजिंग पावर कहलाती है। और ऋणायन का ध्रुवित होने का जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो पोलराइजेबिलिटी कहलाती है, ध्रुवणीयता कहलाती है। क्लियर हुई बात? ये बहुत ही शानदार छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपको बताई। ठीक है, तो किसी भी धनायन का किसी भी ऋणायन को ध्रुवित करने का जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो उस धनायन की उस ऋणायन के लिए पोलराइजिंग पावर कहलाती है। और इसके अलावा ऋणायन का ध्रुवित होने का जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो ऋणायन की ध्रुवणीयता कहलाती है। और सहसंयोजी लक्षण, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा जितना ज़्यादा ध्रुवण होगा। जी हाँ, ध्रुवण के कारण ही कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर बॉन्ड में उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा ध्रुवण होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं कि भैया ऋणायन का जो साइज है ना, वो लार्ज होना चाहिए। वैसे तो ऋणायन बड़ा होता है धनायन की तुलना में, लेकिन फिर भी ऋणायन जितने ज़्यादा बड़े आकार का होगा, उसकी ध्रुवणीयता, पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और धनायन द्वारा वो उतना ही ज़्यादा ध्रुवित होगा। जी हाँ, तो वहाँ ध्रुवण भी अधिक होगा। इसके अलावा आयनों पर अधिक आवेश होना चाहिए, जो चार्ज है वो अधिक होना चाहिए। साथ ही भैया धनायन जो है छोटे से छोटा होना चाहिए, धनायन का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए, धनायन का साइज छोटे से छोटा होना चाहिए। इसके अलावा धनायन की प्रकृति पर भी ये कंडीशन, ये घटना निर्भर करती है धनायन की प्रकृति पर, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। जी हाँ, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करती है। तो ये केस, ये कारक हम फजांस के नियम में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इसमें इनकी डेफिनेशन बताई कि ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणीयता क्या है और क्या इसमें फर्क होता है। ठीक है, इसी कारण भैया LiCl लिथियम, यहाँ देखिए लिथियम धनायन है और क्लोराइड ऋणायन है, ये सहसंयोजी यौगिक है। इसी वजह से, क्योंकि लिथियम छोटा धनायन है और क्लोराइड एक बड़ा ऋणायन है, जब ये आपस में संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर ध्रुवण होता है। तो यहाँ लिथियम आयन की ध्रुवण क्षमता होती है और क्लोराइड के ध्रुवित होने का जो प्रवृत्ति है वो उसकी ध्रुवणीयता यानी पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। तो इसमें आयनिक बंध के साथ साथ सहसंयोजी लक्षण होता है लिथियम क्लोराइड में। जी हाँ, तो ये है पोलराइजिंग पावर जो कि कैटायंस की होती है, और पोलराइजेबिलिटी जो कि एनायंस की ध्रुवित होने की टेंडेंसी होती है।
तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। अगर ये एक्सप्लेनेशन, ये डेफिनेशंस आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल HD केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो कंटेंट प्राप्त कीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।